हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार बात करते हैं हमारी नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर। सबसे पहले तो उनको हिमालय लोग यूट्यूब चैनल और संपादकीय न्यूज चैनल की ओर से बधाई। आखिरकार महात्मा गांधी जी का एक सपना पूरा हुआ और दलितों के बाद अब एक आदिवासी भी भारत की सर्वोच्च जो पद है वहां पहुंच गई है। इस मौके पर एक बात मैं इसमें कहना चाहता हूं। न्यूज वगैरह तो आप लोग बहुत जानते होंगे, लेकिन एक दो बातें। हमारे जो पिछले राष्ट्रपति रहे हैं अधिकतर कुछ अलग अलग चीज़ों के लिए याद किए जाते रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे, उनको हमने अपने निकट से देखा जब हम रिपोर्टिंग करते रहे। और उसके बाद प्रणब मुखर्जी भी थे। प्रणब मुखर्जी जी को लेकर एक जो उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया था, और अब क्या हम एक और उम्मीद इनसे भी कर सकते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा, मैं विषय पर जाऊंगा पहले, लेकिन एक चीज़ बता दूं। आपने देखा होगा कि जब भी राष्ट्रपति संसद भवन में जाते हैं कहीं भी, तो आपने वहाँ पे एक रेड कारपेट देखा होगा। एक लाल रंग की जो दरी सी बिछी होती है, उसे रेड कारपेट कहते हैं। और यह अंग्रेजों के ज़माने से चल रही है। मैं इसी पर बात करूँगा, लेकिन अभी मैं ये कहना जा रहा हूँ कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं, जो प्रणब मुखर्जी साहब थे, जो महामहिम शब्द होता था हिंदी में राष्ट्रपति के लिए और अंग्रेजी में हिज एक्सीलेंसी, उस पर रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा कि इनके लिए कोई ये शब्द प्रयोग नहीं किए जाएंगे। ये जो आदर सूचक शब्द थे वो तब से बंद कर दिए गए, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने की बातें थी। इनको ये कहा गया था कि ये औपनिवेशिक काल के ये जो शब्द है इनको छोड़ दिया जाए। और 9 अक्टूबर 2012 को उन्होंने राष्ट्रपति रहे हुए प्रणब मुखर्जी ने ये जो परंपरा थी राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए, इस शब्द पर उन्होंने रोक लगा दी थी और उसके बाद ये शब्द बैन हो गए। अब मैं जैसे रेड कारपेट की मैंने बात की, क्योंकि मैं खुद रिपोर्टिंग करते हुए प्रणब मुखर्जी जी साहब के साथ 2-3 बार मैं गया था। मसूरी भी गया था, लखनऊ, कानपुर वगैरह। तो हमने देखा था कि जहाज़ से जैसे उतरते हैं वहाँ से लेकर कार तक, जहाँ तक अपनी गाड़ी तक वो राष्ट्रपति बैठते हैं या बैठे, वहाँ तक भी रेड कारपेट था। मतलब वो बिना रेड कारपेट के कहीं नहीं जाते। जिस तरह के सम्मान या कार्यक्रम होते हैं, ये भी उसी तरह की परंपरा है। आजकल वैसे तो बम्बई में कई जो रेड कारपेट जो बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं उनमें भी लगा देते हैं, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। हम उस बात की कर रहे हैं जहाँ सत्ता है। तो आदिवासी और गरीब परिवार की से आने वाली जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं हमारी राष्ट्रपति, क्या वे इस परंपरा को खत्म कर पाएंगी जैसा कि प्रणब मुखर्जी साहब ने किया था? उन्होंने महामहिम शब्दों को और हिज एक्सीलेंसी को बंद कर दिया था। तो यही उम्मीद करनी चाहिए कि अंग्रेजों के ज़माने की यह जो रेड कारपेट की परंपरा है यह भी शीघ्र बंद होगी। रेड कारपेट को लेकर आपको ये जो कहानी है उसको मैं बता देता हूँ। चलिए, रेड कारपेट की कहानी यूनान से शुरू होती है। वहाँ पे एक नाटक है उनका मशहूर। तो नाटक में था कि एक राजा जब युद्ध जीत के आते हैं तो उनकी रानी ने उनके विजय के लिए रेड कारपेट लगाया था। तो ये कहा जाता है कि राजा ने जब वो देखा तो वो लड़खड़ाते, उनके पांव लड़खड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि ये तो देवताओं के लिए होता है, मेरे लिए कैसे? और ये कहते हैं कि उनका ये डर भी साबित हुआ था कि तो देवताओं के लिए था, मेरे लिए कैसे? और बाद में उन्हीं की रानी ने अपने प्रेमी से मिलकर उनकी हत्या करा दी थी। ये उसका नाटक में है। खैर, ये कहानी पुरानी है। उसके बाद भारत में भी इसका जो आगमन हुआ था वो 1911 के आसपास हुआ था, जब दिल्ली दरबार में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने किंग जॉर्ज वी के लिए यह बिछवाया था, जब वहाँ के राजा यहाँ आए थे।
और वैसे ब्रिटेन जिससे पहले जो है अमेरिका में सबसे 1821 में इसका प्रचलन हुआ था, और तब ये राष्ट्रपति जेम्स मौराय के स्वागत में बिछाया गया था, और इस तरीके से प्रयोग होता रहा, भारत में भी आता रहा। तो ये रेड कारपेट अब भी चल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति मुर्मू जी इस पर करेंगे? ये जो औपनिवेशिक काल के, जो अंग्रेजों के ज़माने के जो इस तरह की परंपराएं हैं, इनको ख़त्म किया जाना चाहिए, जैसे प्रणब मुखर्जी साहब ने किया था। तो यही उम्मीद की जानी चाहिए। तो संपादकीय न्यूज़ चैनल में आप इसको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और हमारा जो मुख्य चैनल है हिमालय लोक, उसको भी देखिए। वो हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, सरोकार, संस्कृति आदि को लेकर देश दुनिया के सामने लाया गया है। और अब ये जो संपादकीय न्यूज़ है, इसमें इस तरह की आपको मैंने पहले भी कुछ वीडियो दी हैं संसद को लेके, और भी मैं देता रहूँगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।